रात, बारिश और एक ऐसा रास्ता जहां गलती करने वाला कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जगह नक्शों में होती ही नहीं, तो जहां जीपीएस मर जाता है, नेटवर्क गायब हो जाता है और इंसान खुद अपनी ही आवाज पर भरोसा नहीं कर पाता। आज की कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। यह कहानी है छलावे, पहचान चुराने वाली उस चीज की जो अंधेरे में आपकी शक्ल पहन लेती है। कहानी आज उन दो मासूम लोगों की है जो इन सब पर विश्वास नहीं करते। ये 11 बज रहे थे। शिमला से आगे एक पुराने हाईवे पर घने जंगलों के बीच से एक कार गुजर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ही मीटर तक सीमित थी। कोहरा इतना ज्यादा था कि जैसे जमीन पर ही बादल आ गए हों। जिसके बाद समीर गाड़ी चलाते हुए बोला, यार रोहन, मैंने कहा था ना कि शॉर्टकट मत ले। अब देख, ना जीपीएस चल रहा है और ना ही कोई नेटवर्क आ रहा है। फिर रोहन घबराते हुए फोन की स्क्रीन देखते हुए कहता है, भाई, मुझे क्या पता था कि मौसम इतना खराब हो जाएगा। मैप पर यह रास्ता 20 किलोमीटर छोटा दिखा रहा था। तो समीर ने रोहन से कहा, छोटा रास्ता अक्सर बड़ी मुसीबत लेकर आता है। अब तू चुपचाप बैठ, मुझे सड़क देखने दे। जिसके बाद अचानक कार का इंजन बजने लगा, हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कार एक झटके के साथ बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ बारिश का शोर और कोहरे के साथ अंधेरा था। जिसके बाद समीर बोला, लानत है, बस यही बाकी था। तो रोहन ने कहा, क्या हुआ, स्टार्ट करना। तब समीर बोलता है, कोशिश कर तो रहा हूं भाई। चाबी लगाकर समीर ने गाड़ी को चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। तब समीर बोला, लगता है रेडिएटर फट गया है या फिर बैटरी डेड हो गई है। अब रोहन और समीर दोनों कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन अंदर उमस बढ़ने लगी थी। समीर ने टॉर्च निकाली और बाहर निकला। बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थीं। उसने बोनट खोला, वहां से धुआं निकल रहा था। जिसके बाद रोहन ने खिड़की का शीशा नीचे करके पूछा, समीर, क्या सीन है। तो समीर ने जवाब दिया कि गाड़ी तो गई, अब मैकेनिक के बिना ये नहीं हिलेगी, और यहां आसपास कोई गैरेज तो दूर, इंसान भी नहीं दिख रहा। तभी रोहन की नजर जंगल के उस पार पहाड़ी के ऊपर एक हल्की पीली रोशनी पर पड़ी। तब रोहन ने कहा, समीर देख, वहां ऊपर शायद कोई घर है, कोई मदद मिल सकती है वहां। जिसके बाद समीर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। वहां पेड़ों के बीच एक पुराना जर्जर सा ढांचा खड़ा था। यह अंग्रेजों के जमाने का कोई पुराना डाक बंगला लग रहा था। समीर ने कहा, लगता तो सुनसान है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। गाड़ी में बैठे रहे तो ठंड से मर जाएंगे। चल, वहां चलते हैं। जिसके बाद रोहन और समीर दोनों दोस्त भीगते हुए कीचड़ भरे रास्ते से ऊपर चढ़े। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक बोर्ड लटका था जिस पर जमीकाई के नीचे लिखा था, सरकारी डाक बंगला 1924। नीचे लाल रंग से कुछ लिखा था जो मिट चुका था, शायद चेतावनी थी। तब रोहन डरते हुए कहा, समीर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चल वापस कार में चलते हैं। तो समीर बोला, पागल मत बन रोहन, तूफान बरस रहा है, बस आज रात की बात है, सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। फिर समीर ने गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। सामने एक विशाल हवेली थी। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, जैसे किसी ने खाल नोच ली हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा उनसे गुजरते हुए सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर के एक कमरे में मोमबत्ती जैसी रोशनी जल रही थी। समीर आवाज देते हुए बोला, हेलो, कोई है यहाँ? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस तेज हवा का शोर था। जिसके बाद रोहन और समीर मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा हल्का सा खुला था। समीर ने उसे पूरा खोला और दोनों अंदर गए। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर अजीब सी शांति थी। हवा में एक पुरानी सीलन और इत्र की मिलीजुली महक थी। हॉल के बीचों बीच एक झूमर लटका था जो हवा न होने पर भी हल्का हल्का हिल रहा था। फर्श पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उस धूल पर ताजे पैरों के निशान नहीं थे, सिवाय समीर और रोहन के। तब रोहन बोला, समीर, यहां कोई नहीं रहता, देख कितनी धूल है, वो रोशनी शायद कोई रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो समीर ने कहा,
हो सकता है कोई केयरटेकर हो जो पीछे के कमरे में हो। आज वहां फायरप्लेस है, वहां बैठते हैं। उन्होंने अंगीठी में कुछ पुरानी लकड़ियां डाली और आग जलाई। आग के लपटों ने हॉल में अजीब सी परछाइयां बना दी। तब रोहन और समीर दोनों गीले कपड़े सुखाने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, ठप ठप ठप, जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। तब रोहन डरते हुए बोला, समीर ये क्या था? तो समीर ने कहा, शायद लकड़ी का ढांचा पुराना है, हवा से आवाज आ रही होगी। लेकिन समीर भी जानता था कि वो हवा की आवाज नहीं थी, वो साफ कदमों की आवाज थी। अचानक हॉल के कोने में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चलने लगा। उसमें एक बहुत पुरानी घिसी पिटी और डरावनी धुन बजने लगी। आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई दर्द में गा रहा हो। समीर ने झपटकर ग्रामोफोन की सुई हटा दी। तब रोहन ने कहा, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन ग्रामोफोन बिजली से नहीं चलता था, वह चाबी वाला था और चाबी अपने आप नहीं घूमती है। अब रोहन डर के मारे कांप रहा था। समीर ने माहौल को हल्का करने के लिए पास पड़ी एक टेबल पर नजर डाली। वहां एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर धूल नहीं थी। समीर ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। वह 1954 की डायरी थी। जिसके बाद समीर ने डायरी पढ़ते हुए कहा, 12 अक्टूबर 1954। आज तीसरी रात है। वह मुझे सोने नहीं देता है। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे यकीन है यह घर खाली नहीं है। कर्नल रंधावा ने सही कहा था, इस जमीन के नीचे कुछ दबा है। वह आवाज रोने की आवाज नहीं है, वह हंसने की आवाज है जो रोने का नाटक करती है। जिसके बाद समीर रुक गया तो रोहन ने कहा, क्या लिखा है? पढ़ना बंद क्यों कर दिया? समीर बोला, कुछ नहीं, बस किसी पागल राइटर की कहानी है। लेकिन समीर ने झूठ बोला था और उसका गला सूख रहा था। फिर समीर ने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। 13 अक्टूबर 1954। आज उसने मेरा नाम पुकारा है, लेकिन आवाज मेरी अपनी थी। वह मेरी आवाज की नकल कर रहा है, वह मुझे भरमा रहा है। अगर कोई यह परख रहा है तो याद रखना, जो तुम सुनते हो उस पर भरोसा मत करना, और सबसे जरूरी बात, आईने में मत देखना। तभी बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए बहुत तेज रोशनी हुई। उस रोशनी में रोहन ने देखा कि समीर के ठीक पीछे दीवार पर समीर की परछाई के अलावा एक और परछाई थी। वह परछाई समीर से लंबी थी और उसके सर पर सींग जैसा कुछ था। जिसके बाद रोहन चिल्लाते हुए बोला, समीर पीछे हट जा। समीर चौंक गया और पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार थी। तो समीर ने रोहन से कहा, क्या हुआ, तू चीखा क्यों था? तब रोहन बोला, वहां कोई था तेरी परछाई के साथ। तो समीर ने कहा, हमें यहां से जाना होगा अभी के अभी। तो समीर बोला, पागल हो गया है क्या? बाहर तूफान है और इस वक्त हम कहां जाएंगे? तब रोहन बोला, मुझे नहीं पता, मैं जंगल में भीग लूंगा, लेकिन यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। और फिर रोहन गेट की तरफ भागा। समीर ने आवाज दी और बोला, रोहन रुक, रोहन रुक। जिसके बाद समीर रोहन के पीछे भागा। रोहन मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और उसे खींचने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। जो दरवाजा आते वक्त आसानी से खुल गया था, अब वह हिल भी नहीं रहा था। अब रोहन और समीर दोनों दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। तभी घर के अंदर की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अब रोशनी सिर्फ कड़कती बिजली की थी। तब अंधेरे में एक आवाज गूंजी, रोहन, रोहन। आवाज तो समीर की थी, लेकिन समीर तो रोहन के बगल में खड़ा था और उसका मुंह बंद था। रोहन कांपते हुए बोला, समीर ये तूने बोला क्या? समीर की आंखों में डर था। उसने ना में सिर हिलाया। उसने उंगली अपने होठों पर रखी, चुप रहने का इशारा किया। फिर आवाज आई, इस बार सीढ़ियों के ऊपर से, रोहन मुझे बचाओ, मैं ऊपर हूं, नीचे जो खड़ा है वो मैं नहीं हूं। रोहन की हालत खराब हो गई। वह समीर से 2 कदम दूर हट गया और फिर रोहन बोला, समीर तुम असली हो ना भाई? समीर बोला, रोहन बेवकूफ मत बन, मैं यहीं खड़ा हूं, वो छलावा है, डायरी में लिखा था वो नकल करता है। तभी ऊपर से फिर आवाज आई, बिल्कुल समीर जैसी, लेकिन इस बार दर्द भरी। रोहन ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे ऊपर धक्का दे दिया, वहां से भागो रोहन। तो रोहन कंफ्यूज हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने पास पड़ा एक पुराना लोहे का रोड उठा लिया। समीर फिर बोला,
रोहन, रोड नीचे रख, मेरी आंखों में देख, हम बचपन के दोस्त हैं। क्या तुझे लगता है मैं तुझे मारूंगा? अब रोहन की आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। तभी समीर के ठीक पीछे अंधेरे से एक हाथ निकला। वह हाथ लंबा, काला और सड़ा हुआ था। उसने समीर के कंधे को जकड़ लिया और समीर को महसूस भी नहीं हुआ। अब रोहन की चीख गले में अटक गई। वह कुछ बोल पाता इससे पहले समीर को एक झटके में पीछे अंधेरे में खींच लिया गया, जिसके बाद समीर की चीख की आवाजें आई। समीर का शरीर अंधेरे में गायब हो गया, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। अब रोहन अकेला था, उस विशाल डरावने होल में, बिल्कुल अकेला। अब होल में सन्नाटा छा चुका था। फिर एक आवाज आई, समीर की आवाज, बिल्कुल साफ और शांत शब्दों में। रोहन, मैं वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे, मैं गिर गया था। रोहन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। समीर अंधेरे से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी प्लास्टिक जैसी मुस्कान थी। उसकी आंखों की पुतलियां अब नहीं थीं, सिर्फ सफेद आंखें दिख रही थी। जिसके बाद समीर तेज आवाज में बोला, तूने दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों की रोहन? हम तो अभी खेलना शुरू ही कर रहे थे। रोहन समझ गया, यह समीर नहीं था। रोहन उल्टे पांव भागा। वह सीढ़ियों की तरफ भागा क्योंकि मुख्य दरवाजा बंद था। वह ऊपर की मंजिल के कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब रोहन कमरे के कोने में दुबक कर बैठ गया था। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था और बाहर दरवाजे के उस पार समीर खड़ा था। फिर समीर बोला, रोहन, दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। देख, बारिश रुक गई है, हम अब घर जा सकते हैं। रोहन ने अपने कान बंद कर लिए और बोला, तू झूठ बोल रहा है, तू समीर नहीं है। समीर हंसते हुए बोला, समीर तो अब दीवार का हिस्सा बन चुका है, अब मैं समीर हूं। तभी रोहन की नजर कमरे में लगी एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में रोहन का अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन शीशे में दिख रहा रोहन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन रो रहा था। जिसके बाद शीशे वाले रोहन ने अपना हाथ बाहर निकाला। असली रोहन चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। शीशे से निकले हाथों ने उसका गला पकड़ लिया और उसे शीशे के अंदर खींचने लगे। बाहर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। नकली समीर अंदर घुस आया। उसने देखा कि रोहन हवा में लटक रहा है और शीशा उसे निगल रहा है। फिर नकली समीर मुस्कुराया और बोला, स्वागत है आपका नए मेहमान। अब सुबह के 6 बज रहे थे। कोहरा छंट चुका था। एक पुलिस जीप उस पुराने हाईवे से गुजरी। इंस्पेक्टर ने सड़क किनारे खड़ी एक कार देखी। इंस्पेक्टर ने जीप रोकी और कार के पास गया। कार का बोनट खुला था। अंदर झांकने पर उसने देखा कि 2 लड़के समीर और रोहन अगली सीटों पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, शरीर नीले पड़ चुके थे। जिसके बाद कांस्टेबल बोला, सर, क्या हुआ इन्हें? एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है। इंस्पेक्टर बोला, हार्ट अटैक तो नहीं आया कहीं दोनों को एक साथ? अजीब है। इंस्पेक्टर ने समीर के हाथ में एक डायरी देखी। उसने डायरी को खींच कर निकाला। वह वही पुरानी 1954 की डायरी थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर स्याही अभी भी गीली थी। वहां ताजी लिखावट थी। इंस्पेक्टर उसे पारहते हुए बोला, 12 अक्टूबर 2024, आज 2 नए दोस्त आए, समीर और रोहन। खेल बहुत मजेदार था, लेकिन वे जल्दी थक गए। अब हमें अगले मुसाफिर का इंतजार है। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने कार से नजर हटाकर ऊपर पहाड़ी की तरफ देखा। वहां सिर्फ घना जंगल था। कोई डाक बंगला नहीं, कोई खंडर नहीं, सिर्फ वीरान पहाड़ी। लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो हवा में आज भी एक ग्रामोफोन के बजने की मध्यम आवाज आ रही थी और 2 लोगों के चीखने की गूंज, जो हमेशा के लिए उस न दिखने वाले बंगले में कैद हो चुकी थी।